आरव के पास आता है। तुम ये इतने सारे पैसे कैसे जीत सकते हो? क्यों? जैसे कोई हार सकता है वैसे ही मैं जीत सकता हूँ। तुम जरूर कोई स्कैमर हो, तभी तुम जीते जा रहे हो। आरव को गुस्सा आता है और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है। अब तक जब मैं अंदर हार रहा था तब कहाँ थे आप? स्कैमर मैं नहीं, स्कैम तो वहाँ अंदर हो रहा है। अच्छा खेलने वाले पैसे वाली पार्टी को अंदर ले जाते हो और उसके साथ अंदर जाने के बाद धोखा किया जाता है। जो आदमी यहाँ जीत रहा होता है वही आदमी अंदर जाते ही सारे मैच हारता जाता है। क्यों? क्योंकि स्कैम अंदर हो रहा है। यहाँ अगर कोई जीत रहा है तो वो स्कैमर हो जाता है, लेकिन जो तुम लोग अंदर बुलाकर आदमी को निचोड़ लेते हो वो क्या है? वो है स्कैम। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैं स्कैमर नहीं हूँ तो तुम मेरा टेस्ट ले सकते हो, समझे? सब लोग जो कसीनो में थे वो इसी तमाशे को देख रहे थे। ये सही कह रहा है, ये कसीनो वाले जरूर कुछ गड़बड़ करते होंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो। जैसे ही मैनेजर ने ये सुना वो समझ गया कि सभी लोग आरव की तरफ हैं। उन सब का भ्रम निकालना जरूरी था, इसलिए मैनेजर आरव की बात मानने को तैयार हो गया। तो ठीक है, चलो। मैनेजर आरव को अंदर ले जाना चाहता था। उसे पता था कि अंदर आरव जैसे 50 भी आ जाएं तो भी जीत नहीं सकते। आरव ये बात पहले से ही जानता था। कहाँ चलो? अंदर? पागल हो क्या? अगर तुमको मेरा टेस्ट लेना है तो वो यहीं सबके सामने हॉल में होगा। वहाँ खड़े सभी लोगों ने आरव की बात में हामी भरी और शोर मचाने लग गए। मैनेजर कभी सोच नहीं सकता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। हाँ, अगर टेस्ट होगा तो हॉल में ही होगा। लोगों का गुस्सा देखकर मैनेजर ने पहले कुछ सोचा और फिर धीरे से वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाया। जाओ, सर को बुला के लाओ। अंदर इतनी देर से अदिति 10,000 कॉइन्स हर बार लगा रही थी। अदिति पहले तो एक मैच जीत गई थी, उसके बाद लगातार हारती जा रही थी। जिस तरीके से मैं हार रही हूँ मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक पाऊंगी। ये मुझे जल्दी ही हरा देगा। मगर ये आरव अभी तक आया क्यों नहीं? वो जानता है कि मुझे खेलना नहीं आता, फिर भी मुझे यहाँ बैठाकर चला गया है। अदिति बार बार बाहर की तरफ देख रही थी। अदिति, अगर तुम नहीं खेल पा रही हो तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान गेट की ओर था। बोलो अदिति। नहीं, आरव ने कहा था कि मैं ही यहाँ बैठूं। मगर जिस हिसाब से तुम खेल रही हो हम जल्दी ही खाली हो जाएंगे। देख लो, क्या पता तख्ता पलट जाए। मेरी ओर से फिर से 10,000 कॉइन्स। रॉबिन जल्दी से अदिति को खाली करना चाहता था, मगर अदिति थी कि 10,000 से ज्यादा की बेट लगा ही नहीं रही थी। तुम्हें पता है तुम क्यों हार रही हो? नहीं। क्योंकि तुमने पैसे को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर तुम ज्यादा पैसे लगाओगी तो पक्का जीत जाओगी। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। देख लो, तुम्हारे पास हारे हुए सारे पैसे इकट्ठा जीतने का मौका है। मौके अक्सर धोखे में बदल जाते हैं। राकेश जी रॉबिन के बारे में जानने के लिए एकदम उसकी बात काट दी। वैसे देखा जाए तो तुम बहुत अच्छा खेल लेते हो, इतना भी अच्छा नहीं। झूठ तो मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बस पैसे बहुत हैं तो आंख बंद करके लगाए जाता हूँ। लग तो ऐसा रहा है जैसे तुम पैदा ही कसीनो में ही हुए हो। क्या है ना, बचपन से ही पापा से मुझे बहुत पैसे मिले हैं, इसी कारण मैं कसीनो में दोस्तों के साथ आता जाता रहता हूँ। तो बस थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, और फिर हार भी जाऊँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं घर से पैसे लेके चलता हूँ तो सोच के चलता हूँ कि आज के बाद ये मेरे नहीं है, जिससे हारने पर मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाय द वे, तुम्हारा घर कहाँ है? रॉबिन अपने घर खानदान के बारे में बताने ही वाला था कि तभी वेटर वहाँ आ गया और राहुल के पास आकर राहुल के कान में बाहर हुई पूरी घटना बता दी। रॉबिन चलो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, खाली होने से पहले बच गई हो, वरना आज तक राहुल के सामने बैठा इंसान कभी एक भी रुपए अपने साथ वापस लेकर नहीं गया। जैसे ही राहुल और रॉबिन कसीनो के मेन हॉल में आ गए, टेबल पे आरव को गेम खेलते देख लिया। ये लो, ये महाशय तो यहाँ पैसा बटोर रहे हैं। तभी मैं सोचूं साला टॉयलेट में इतना समय कौन लगाता है। तुम्हें नहीं लगता हमें इसे खाली कर देना चाहिए? ऑफ कोर्स, इसे ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक अच्छा खिलाड़ी है? वो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमसे अच्छा बिल्कुल नहीं है, तभी तो अंदर से भागकर यहाँ आ गया। ठीक है तो देख लेते हैं। उसी समय राहुल और रॉबिन को आते देख आरव के पीछे खड़े एक लड़के ने धीरे से अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, वो जो अभी अंदर से इस तरफ चले आ रहे हैं वो इस कसीनो के ओनर के बेटे हैं। तुम्हें कैसे पता? मुझे एक बार मेरे दोस्त ने बताया था, और जो उनके साथ है वो रॉबिन है, जो कि इस कसीनो का सबसे अच्छा प्लेयर है। यानी वो किसी को भी गेम में अपने सामने जीतने नहीं देगा। जीतने तो तब देगा ना जब कोई इसके सामने खड़ा होगा। ये किसी को 1 मिनट से ज्यादा खड़ा ही नहीं होने देता है, और ना ही कोई राहुल के सामने खड़ा हो पाता है, जो कि यहाँ के ओनर का बेटा है। इसका
इसका मतलब है अब ये नया बंदा हार जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि ही इज अ स्कैमर। हाँ, कुछ यही समझ लो। ये सब आरव सुन रहा था। तब तक राहुल आरव के और पास आ गया। तो आरव अंबानी, तुम यहाँ पैसे बटोर रहे हो, वो भी हमारे गेम को बीच में छोड़कर। चलो, अगर तुम यहाँ खेलना चाहते हो तो भी मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुमको एक आखिरी बेट लगानी होगी, जिसमें अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें जाने दिया जाएगा। आरव कुछ सोचने लग गया। बोलो। ठीक है, मुझे मंजूर है। इधर से आरव ने राहुल की शर्त को हाँ बोला ही था कि अंदर से बीना जी व सभी अंदर से बाहर आ गए। बीना जी ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। तुम्हारा ये थर्ड क्लास हस्बैंड आज हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। वो सब आरव की टेबल पर पहुंच गए। राहुल ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो आरव को किसी भी गेम में आसानी से हरा देगा। तो ठीक है, मैं मेरे अब तक के जीते हुए और साथ लाए हुए सारे पैसे दांव पे लगाता हूँ। सभी लोग आरव को अपने सारे पैसे लगाते देख शॉक हो गए, लेकिन आरव के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। राहुल ने आरव के साथ पत्ते को देखे बिना पहचानने की बेट लगाई थी और उसके लिए उसने अपने सारे पैसे भी दांव पर लगाए हुए थे। भीड़ का ध्यान आरव की टेबल पर गया और तभी अनाउंसमेंट हुई। आप सबको हमारे कसिनो की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कसिनो में 5 लेवल के प्लेयर हैं, जिसमें राहुल दूसरे लेवल का प्लेयर है, वहीं रॉबिन 3 नंबर का सबसे बढ़िया प्लेयर है, और हमारे इस कसिनो के ऑनर मिस्टर मैडॉक्स मैक्स चौथे नंबर के प्लेयर हैं। और 5 नंबर के खिलाड़ी को तो कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से ही हार जाता है। लेकिन अब बैट हमारे सबसे बढ़िया खिलाड़ी 2 नंबर के साथ लगाई गई है, इसलिए तालियां। बीना जी ये